अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हॉरर का नशा, जहां आपको सच्ची और डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है वो पुनर्जन्म के बारे में है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट सुनने में आता है, पर मुस्लिम धर्म में पुनर्जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ तो बस यही जन्म है, इसी जन्म में कर ले जो करना है, इसके आगे कुछ नहीं है। दोस्तों, ये कहानी हरियाणा के एक गांव की है। वहाँ धनराज नाम का एक आदमी रहता था। इस आदमी धनराज की उम्र उस वक्त 35 या 36 साल की होगी। उसका एक बेटा और 4 बेटियां थी और उसकी पत्नी अभी प्रेग्नेंट भी थी। तो ये धनराज एक दिन अपने दोस्तों के साथ कहीं से घर की तरफ आ रहा था। ये लोग ट्रैक्टर से आ रहे थे। 5-6 दोस्त साथ में मजाक करते हुए आ रहे थे। बात करते करते अचानक एक दोस्त ने धनराज को ट्रैक्टर से नीचे धक्का दे दिया। धनराज ट्रैक्टर से जैसे ही नीचे गिरता है, पीछे से एक ट्रक आता है और धनराज के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे धनराज की मौत हो जाती है। धनराज की मौत के बाद उसकी आत्मा शरीर से निकल जाती है और अपने शरीर के पास, डेड बॉडी के पास खड़ी हो जाती है। वो देखता है कई सारे लोग उसकी डेड बॉडी को घेर कर खड़े हुए होते हैं और धनराज की आत्मा अपने दोस्तों को छूने की कोशिश करती है। वो उन्हें बोलने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, पर वो लोग उसे देख भी नहीं पा रहे थे और सुन भी नहीं पा रहे थे। अब धनराज की आत्मा अपने शरीर के साथ ही रहती है। उसकी डेड बॉडी को जहाँ जहाँ ले जाया जा रहा था, धनराज की आत्मा भी शरीर के साथ साथ ही आना जाना कर रही थी। 3 दिन तक उसकी आत्मा उसकी बॉडी के साथ ही रहती है। 3 दिन बाद उसका दाह संस्कार हो जाता है और दाह संस्कार के बाद उसकी आत्मा अपने घर वापस आ जाती है। अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को परेशान देखकर, उन्हें रोता हुआ देखकर उसकी आत्मा को बहुत परेशानी होती है। वो उन्हें भी बताने की कोशिश करता है कि मैं यहीं हूँ, पर मुझे कोई देख नहीं पा रहा और ना ही कोई सुन पा रहा था। उसके घर में एक पेड़ था। 12 दिन तक वो उसी पेड़ पे रहता रहा और घर में आता जाता रहा। जब उसकी 13वीं हो जाती है तब वो घर को छोड़ देता है और घर से कहीं दूर पीपल के पेड़ पे रहना शुरू कर देता है। उसके अलावा भी उस पेड़ पे कई आत्माएं रहा करती थी। जैसे हम लोगों की दुनिया में लोग स्कूल कॉलेज पढ़ने जाते हैं तो हम लोग 4-5 लोगों का ग्रुप बनाकर आपस में बात करते हैं, टाइम पास करते हैं। उसी तरह से ये आत्माएं भी इन्हीं 4-5-6-7 लोगों के ग्रुप में बैठकर बातचीत किया करके टाइम पास किया करती थी। वो आपस में दोस्त बनकर बातचीत किया करते थे और बातचीत चलती रहती थी। इनको अगर खाना खाना हो तो ये आत्माएं इंसानों की तरह ही खाना भी खाती हैं। होता यह है कि जैसे कुछ सामान खाने का रखा है तो ये उस चीज़ को उठाकर खा लेते हैं, पर वो चीज़ वहीं रखी रहेगी। यानी जो सामान ये खाते पीते हैं वो चीज़ वहीं रखी रहती है, कम नहीं होगी। बस इनको संतुष्टि हो जाती है कि हमने कुछ खा लिया। इन आत्माओं को धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी कुछ महसूस नहीं होता। और एक बात और, ये जिन कपड़ों में मरे हुए होते हैं उन्हीं कपड़ों में घूमते रहते हैं। ये बातें मैं आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये बातें उस धनराज ने दूसरा जन्म लेने के बाद लोगों को बताई थी। इनको कहीं आने जाने के लिए किसी गाड़ी, बस वगैरह, बाइक, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरफ की हवा बहती है ये आत्माएं उसी तरफ बहती चली जाती हैं। अब 12 साल बाद धनराज का जन्म हरियाणा के ही एक गांव में होता है। उससे पहले 12 साल तक धनराज आत्मा बनकर ही भटकता रहता है। जन्म लेने के बाद इसका नाम वो लोग राहुल रख देते हैं। अब आगे की कहानी मैं राहुल के नाम से ही सुनाऊंगा। राहुल जब थोड़ा थोड़ा बोलना सीख जाता है तब वो अक्सर ये बोला करता था कि मेरा नाम राहुल नहीं धनराज है और मैं दूसरे गांव का रहने वाला हूँ। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कुछ बच्चे जब छोटे होते हैं तब वो इस तरह की बातें किया करते हैं।
पर जब वो बड़े होने लगते हैं तब वो धीरे धीरे सारी बातें भूलते चले जाते हैं। पर राहुल जब 6-7 साल का हो गया वो तब भी अपना नाम धनराज बताता था। ऐसा चलते चलते ये बात पूरे गांव में फैलने लग गई। उसी वक्त धनराज के पुराने गांव से एक लड़की शादी करके इस गांव में आती है जहां धनराज का अब जन्म हुआ है। ये बात उसको भी सुनने को मिलती है। उसको लगता है कि ये लड़का मेरे गांव का नाम ले रहा है तो इससे जाकर मिल लिया जाए। तो वो पिछले जन्म के धनराज और इस जन्म के राहुल के पास आती है और उससे कुछ बातचीत करती है। तो राहुल जिन लोगों का नाम ले रहा था, जिन्हें अपने पिछले जन्म का परिवार बता रहा था, ये लड़की उन लोगों को जानती है क्योंकि राहुल की जो पिछले जन्म की बेटियां थीं वो लगभग इस लड़की की उम्र की ही थी, यानी वो बड़ी हो चुकी थी। वो लड़कियां जब अपने गांव वापस जाती हैं तो धनराज के घर वालों को सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे एक लड़का राहुल नाम का 7-8 साल का है, वो आप लोगों को अपना परिवार बताता है और अपना नाम धनराज बताता है। ये बात सुन के सब बहुत हैरान होते हैं और उससे मिलने के लिए राहुल के घर आ जाते हैं। अब ये लोग राहुल के घर आ जाते हैं और राहुल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत ही अपनी पत्नी को पहचान लेता है जिसकी उम्र अब लगभग 48 से 50 साल हो चुकी थी। अपने बेटे और अपनी बेटियों को भी पहचान लेता है, उनका नाम भी बता देता है और अपनी वाइफ से पूछता है कि जब मेरी डेथ हुई थी तब तो प्रेग्नेंट थी, लड़का हुआ था या लड़की? तो वो बताती है कि लड़की हुई थी। वो सिर्फ उसी लड़की को नहीं पहचान पाया था और काफ़ी बातें इन लोगों के साथ होने के बाद सबको मानना ही पड़ता है कि ये धनराज ही है। उसकी बेटियों ने राहुल के पैर छुए और उसका बेटा अब शादीशुदा था तो उसने और उसकी पत्नी ने भी राहुल के पैर छुए। उसने अपने पिछले जन्म की पत्नी को बताया कि उसने एक घड़ी उस जगह रखी थी। उसकी पिछले जन्म की वाइफ को वो घड़ी उसी जगह मिलती है। इन लोगों के जाने के बाद एक दिन राहुल भी इनके घर आता है और अपने पिछले जन्म के सभी दोस्तों को पहचान लेता है। वहाँ वो सबको वो पेड़ भी दिखाता है जहाँ वो 12 दिन तक रहा था। उसके भाई उससे मिलके खूब रोते हैं क्योंकि वो बात ही ऐसे कर रहा था जैसे धनराज पिछले जन्म में किया करता था। आज भी राहुल अपने पिछले जन्म के घर में आता जाता रहता है और वो लोग उसका उसी तरह से सम्मान करते हैं। उसके पैर छूकर उसके बच्चे आशीर्वाद लेते हैं। तो दोस्तों, दुनिया में कई चीज़ें बहुत अजीब हैं कि जिन पे यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और साइंस के पास भी उसका कोई जवाब नहीं होता। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।